Hello students, myself Satish Kumar and welcome you all in my channel Physics Guru Satish sir. And today we will study basic mathematics. Friends, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा काम है ना। हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज टूल ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज टूल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को आसान बनाने, फिजिक्स के डेरिवेशन को, फिजिक्स को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा। तो जहाँ पे मेजरमेंट है वहाँ पे मैथमेटिक्स है। हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये क्या हो गया? 3, 4, 5, 6, 10, 100, 110, ये सभी क्या है? ये सभी कांस्टेंट्स हैं। क्या है? कांस्टेंट्स। इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। क्या है? कांस्टेंट। एनी नंबर है ना इज कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी नंबर यदि दिया हुआ है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और इस तरह से लिखा हुआ रहेगा एक्स, वाई, ए, बी, अल्फ़ाबेट कोई रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है। अब एक कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट उठा लीजिए। हम लोग 4 ले लेते हैं और कोई भी एक वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या बोलेंगे इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें एक हम लोग ऑपरेशन डाल देते हैं और इसमें हम लोग फिर से लिख देते हैं 5y। ये भी क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। An algebraic expression is a combination of constant, variables and algebraic operation. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? algebraic expression। तो हम लोग आते हैं algebraic expression कितने तरह के हो सकते हैं। आप ले लीजिए 4x स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे इसको? टर्म, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है इसमें, तो इसको हम लोग बोले मोनोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x प्लस 5y। या इस तरह का यदि रहेगा तो इसमें कितने टर्म हो गया? 2 टर्म। एक ये एंड अदर ये, 2 टर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन।
एक टर्म वाले को मोनोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, और इससे अधिक होगा तो पॉलिनोमियल, इससे अधिक होगा तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो आप, मेरा एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इज इट बाइनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन? तो इतना इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, दो टर्म, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इज इट बाइनोमियल और पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, और ये हो गया बाइनोमियल। एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब कोई किसी भी एक्सप्रेशन में एक और ऑपरेशन हम लोग लगा देते हैं। से एग्जाम्पल ले लीजिए, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। जब से इक्वल टू बीच में आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अलजेब्रा में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड a quadratic equation if a not equal to 0, है ना। लिख सकता है a second order algebraic equation is called quadratic equation। यानी कि उसमें क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा, वेरिएबल पे 2 होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हम लोग इसको ले लेते हैं। इक्वेशन 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कब, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। क्लियर है। इसके जो रूट x के जो वैल्यू आएंगे उसको क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2। तो कैसे निकलेगा, तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। x का 2 वैल्यू कौन कौन, तो x1 हम लोग अल्फा इज इक्वल टू ले लेते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू ले लिया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो टर्म एक आ रहा है ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग लिखते हैं डी, डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो 2 रूट, दोनों रूट का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डिस्क्रिमिनांट बाय 2a। सेकेंड माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है। तो ये हो जाएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो इन दोनों रूट से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। हम लोग ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना आ जाएगा, तो जोड़िए दोनों को, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 2b बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अपॉन a, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्ली सम ऑफ टू रूट्स एंड नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए, ये आ जाएगा सी बाई ए, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो लिखे थे, क्या लिखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू कितना है, तो बी बाई ए इज इक्वल टू है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यानी दो रूट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया हुआ रहे तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को लगा करके। ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एग्जाम्पल। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या निकालना है, को माइनस करना पड़ेगा, तो इमेजिनरी आ जाएगा, इसका माइनस कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका हम लोग को क्या निकालना है, रूट्स, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दो प्रोसेस हम लोग देखते हैं। पहला है हम लोग a इज इक्वल टू ए, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना हो जाए, हम लोग दोनों इक्वेशन में कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, c इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देख लेना है, इसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 तो नहीं है, तो d इज इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू -3, यानी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24, यानी कितना हो जाएगा 25, यानी d इज ग्रेटर देन क्या हो गया 0, d 0 से बड़ा है। तो यानी रूट जो है इसका क्या होगा, रियल रूट होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, दो अलग अलग रूट होगा।
तो क्या क्या हम लोग पढ़े थे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई टू ए, यानी माइनस बी का वैल्यू क्या, माइनस 1 प्लस रूट अंडर डी इज इक्वल टू कितना लाए 25 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है ना, यानी 1 प्लस 5/4 यानी 6/4 3 2 यानी 3/2 है ना, एक रूट निकल गया। एंड सेकेंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकेंड रूट इसका बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यानी -1 माइनस रूट अंडर 25 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, यानी 1 माइनस 5/4 यानी -4/4 इक्वल टू -1। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारा 3/2 और बीटा इज इक्वल टू आ गया -1। एक मेथड तो ये हो गया, और भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है फैक्टर मेथड, अल्टरनेटिव। फैक्टोरियल विधि, फैक्टर मेथड से हम लोग निकालते हैं अल्टरनेटिव में। 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं। 2x माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें से हम लोग x कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस x 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू, जिसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यह आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना 3/2 और x इज इक्वल टू -1। दो रूट्स निकल गया। और भी मेथड्स हैं, जो अभी रूट्स वाले मेथड हमने बनाया था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या होता है इक्वेशन, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल ले सकते इसका, अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम -1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमने कॉमन ले लेना होगा, तो x² माइनस 1/2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो हमको अल्फा माइनस बीटा निकाल लेना होगा, इसको इक्वेशन 1, हमको अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस फॉर्मूला से हमारा आ जाएगा वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3/2
कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया 6, नहीं यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, तो रूट अंडर 25/4 यानी 5/2, यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/2, सम कर दो, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 5/2 यानी 2 1 + 5 यानी 6/2, है ना। तो कितना हो जाएगा 3, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। आ गया सेम आंसर। अल्फा का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/2 माइनस अल्फा यानी 2, 1 - 3 यानी -2/2, कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग 3 मेथड से सीखे किस तरह से रूट निकाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि यदि रूट्स दिया हुआ हो, वैल्यू ऑफ रूट्स दिया हुआ हो, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 आर द टू रूट्स of a quadratic equation, then the quadratic equation will be quadratic equation क्या होगा, then the quadratic equation will be, है ना। क्वेश्चन तो हमने क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × -2 यानी -6। तो इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग रख दें 1 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा -6 इज इक्वल टू 0, यानी x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिस्क्रिमिनेंट if the discriminant d is equal to b² minus 4ac, then a two equal roots if d is equal to 0, b two real and distinct root,
roots if d is greater than equal to 0, sorry, d is greater than 0. C, imaginary root if d is less than 0 and d none of these. What would be the answer of this question? तो हम लोगों ने देखा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, है ना। तो यदि d इफ d इज इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ d इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल रूट्स हो जाएगा, यानी ये सही है। यदि d 0 हो जाएगा तो रूट इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट और आगे हम लोग सोचते हैं इफ, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है d इज ग्रेटर दैन 0। इफ d इज ग्रेटर दैन 0, तो d का कोई भी वैल्यू एक 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, टू रूट्स होगा, 2 रियल रूट्स हो जाएगा, है ना। कौन कौन, तो x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a एंड द अदर x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, है ना। तो ये भी सही है। इमेजिनरी रूट्स इफ d इज लेस दैन 0, यदि d एक 0 से छोटा हो जाएगा, यानी d एक निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा तो -1 इंटू कोई वैल्यू होगा। हम लोग किसी भी वैल्यू में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। -1 इंटू कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, कांस्टेंट f एक कांस्टेंट हम लोगों ने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर -1 इंटू एफ बाई 2a, है ना। यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर -1 इज इक्वल होता है आयोटा आई, तो आयोटा इंटू रूट अंडर एफ बाई 2a क्या हो गया, आयोटा आ गया, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो 2 इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी A, B एंड C। क्लियर।